राधे राधे दोस्तों, आइए हम सुनाते हैं वट सावित्री की कहानी। हिंदू धर्म में जेठ मास में आने वाली वट सावित्री व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए रखती है। पति पत्नी का रिश्ता टूट विश्वास पर आधारित होता है। सावित्री ने अपने टूट विश्वास से अपने पति की मृत्यु से वापस पाया। सच्ची निष्ठा और प्रेम से असंभव भी संभव हो जाता है। उसका प्रेम इतना सच्चा था कि यमराज भी झुक गया। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस जरूरी है। सावित्री ने कठिन समय में भी हार नहीं मानी। बुद्धि और समझदारी जीवन में बहुत काम आती है। उसने अपनी चतुराई से वरदान लेकर अपने पति को जीवित किया। व्रत और भक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन में सुख और शांति लाता है। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति और उनकी पत्नी रानी मालवी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा ने संतान पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बहुत ही सुंदर, बुद्धिमानी और गुणवान थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके विवाह का समय आया। उसके पिता ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन सावित्री जंगल में गई और वहां उसने सत्यवान नाम के युवक को देखा। वह बहुत ही सच्चा और अच्छा था। सावित्री ने उसे ही अपना पति मान लिया। जब यह बात राजा को पता चली तो उसी समय नारद जी आए। उन्होंने बताया कि सत्यवान बहुत गुणवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा चिंतित हो गए और सावित्री से दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने मना कर दिया। उसने कहा कि वह उसी से विवाह करेगी। फिर सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी। वह अपने पति और सास ससुर की सेवा करती थी। धीरे धीरे वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होने लगी थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा और अपने पति के साथ जंगल गई। जंगल में काम करते समय सत्यवान को चक्कर आया और वह एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। तभी यमराज आए और सत्यवान की आत्मा को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि वह वापस चले जाए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसकी भक्ति और प्रेम देखकर यमराज प्रसन्न हुए और उसके वरदान देने लगे। सावित्री ने पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, फिर उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा, फिर अपने पिता के लिए पुत्र मांगे। अंत में उसने अपने लिए भी पुत्र मांगे। तब यमराज समझ गए कि बिना पति के संभव नहीं है। तब उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान को जीवित कर दिया। सावित्री अपने पति के साथ वापस और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। इसी कारण से आज भी महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती और बरगद के पेड़ की पूजा करती है, ताकि पति की आयु लंबी हो, उनका वैवाहिक जीवन सुख रहे। सावित्री बचपन से ही बहुत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी थी। उसका रूप इतना दिव्य था कि लोग उसे देवी का अवतार मानते थे। वह पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे थी। वह साथ ही विनम्र और संस्कारी भी। जब सावित्री विवाह योग्य हो गई तो राजा अश्वपति को उसके लिए योग्य वर नहीं मिल रहा था। तब उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी तुम स्वयं अपने लिए वर चुन लो। गांव के पास एक पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली थी और उसकी शाखाएं आसमान को छूती प्रतीत होती थी। गांव की महिलाएं हर साल इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर वट सावित्री व्रत करती थी। उसी गांव में गौरी नाम का एक सरल और मेहनती लड़की रहती थी। गौरी का स्वभाव बहुत ही मधुर था। वो अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। समय बीतने के साथ गौरी बड़ी हुई और उसका विवाह पास के गांव में एक युवक मोहन से हो गया। मोहन एक ईमानदार और मेहनती किसान था। दोनों का जीवन साधारण था,
लेकिन उनके बीच बहुत प्रेम और विश्वास था। गौरी और मोहन एक छोटे से घर में रहते थे। वह मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे। सुबह जल्दी उठना, खेत में काम करना और शाम को साथ बैठकर बातें करना, यही उनकी दिनचर्या थी। गौरी हर काम में मोहन का साथ देती थी। वह कहती थी, हमारा जीवन भले ही छोटा हो लेकिन हमारा प्रेम बहुत बड़ा है। मोहन मुस्कुराकर जवाब देता, तुम साथ हो तो हर कठिनाई आसान लगती है। संकट का समय एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने गौरी और मोहन को देखा और कुछ देर सोच में पड़ गए। गौरी ने विनम्रता से पूछा, महाराज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? साधु बोले, बेटी बेटी तुम्हारा प्रेम बहुत पवित्र है लेकिन समय तुम्हारी परीक्षा लेने वाला है। गौरी घबरा गई। कौन सी परीक्षा? साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है। यह सुनकर गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में बोली, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। उस दिन से गौरी ने वट सावित्री व्रत करने का संकल्प लिया। उसने हर दिन भगवान से प्रार्थना की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। जैसे जैसे जेठ मास पास आ गया, गौरी की भक्ति और भी बढ़ गई। वह रोज सुबह उठकर पूजा करती और कहती, हे भगवान, मुझे शक्ति देना कि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं। आखिर वह दिन आ गया, वट सावित्री व्रत का दिन। गांव की सभी महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुई। गौरी ने भी स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूजा की थाली लेकर वहां पहुंची। उसने पूरे मन से वट सावित्री की पूजा की धागा बांधा और प्रार्थना की, हे वट वृक्ष, जैसे आप लंबे समय तक जीवित रहते हैं वैसे ही मेरे पति को भी लंबी आयु दे। उसी दिन मोहन जंगल में लकड़ी काटने गया। गौरी को साधु की बात याद आ रही थी, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। जंगल में काम करते करते अचानक मोहन को चक्कर आया। वह बोला, गौरी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। गौरी ने उसे तुरंत संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। कुछ ही क्षणों में मोहन बेहोश हो गया। तभी वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुए। गौरी ने देखा कि यमदूत आए हैं और मोहन की आत्मा को ले जाने लगे। गौरी घबराई नहीं, उसने साहस जुटाया और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमदूत बोले, तुम यहाँ क्यों आ रही हो? गौरी ने दृष्टि से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। साहस और बुद्धि की परीक्षा। गौरी की हिम्मत देखकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, तुम साहसी हो, मांगो क्या चाहती हो? गौरी बोली, मेरे सास ससुर का जीवन सुख हो जाए। उन्हें यह वरदान दे दिया। फिर गौरी ने कहा, मेरे माता पिता हमेशा खुश रहे। यह वरदान भी मिल गया, लेकिन गौरी रुकी नहीं, वह आगे बढ़ती रही। अंत में गौरी बोली, मुझे एक सुखी परिवार चाहिए जिसमें मेरे पति और बच्चे हो। यह सुनकर यमदूत सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है जब तुम्हारे पति ही नहीं होंगे? गौरी ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तो मैं अपने पति को वापस चाहती हूँ। गौरी की सच्चाई, प्रेम और बुद्धिमानी देखकर यमदूत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए हम तुम्हारे पति को जीवन दान देते हैं। इतना कहकर वह अदृश्य हो गए। गौरी तुरंत वापस दौड़ी और देखा कि मोहन धीरे धीरे होश में आ रहा है। मोहन ने आंखें खोली और कहा, गौरी, मुझे लगा मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। गौरी की आंखें में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। अब कभी अलग नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होंगे। जब वो घर लौटे तो सबको यह चमत्कार देखकर आश्चर्य हुआ। गांव की महिलाएं कहने लगी, यह वट सावित्री व्रत की शक्ति है। उस दिन से गौरी की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। सच्चा प्रेम हर कठिनाई को जीत सकता है। साहस और धैर्य से असंभव संभव हो जाता है। भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। नारी की भक्ति बहुत महान होती है। एक छोटे से गांव में रामू और उसकी पत्नी
सीता रहते थे उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। रामू एक मेहनती किसान था और सीता एक समझदार और मेहनती गृहिणी। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर सुबह सीता जल्दी उठती, घर का काम करती और रामू के लिए खाना बनाती। रामू खेतों में काम करने जाता और शाम को थका हुआ घर लौटता। सीता हमेशा उसका मुस्कुराकर स्वागत करती और कहती, आप आ गए, अब सब ठीक हो गया। रामू भी प्यार से कहता, तुम हो तो हर दिन आसान लगता है। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, खेत सूख गए और फसल बर्बाद हो गई। रामू बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह उदास होकर घर आया और बोला, सीता अब हम क्या करेंगे, हमारे पास खाने तक के पैसे भी नहीं बचे। सीता ने उसे ठंडापन बताया, चिंता मत करो, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। सीता ने अपने गहने बेच दिए ताकि घर चल सके। रामू को यह जानकर बहुत दुख हुआ। वह बोला, तुमने अपने गहने क्यों बेच दिए? सीता मुस्कुराकर बोली, गहनों से ज़्यादा जरूरी आपका साथ है। रामू की आंखों में आंसू आ गया। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ एक दिन सब ठीक कर दूंगा। रामू ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत शुरू की। कभी मजदूरी करता, कभी दूसरे के खेत में काम करता। सीता भी उसका पूरा साथ देती। वह घर संभालती, खर्च बताती और हमेशा उसे हिम्मत देती। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। एक था लालची केक वाला। होशियारपुर गांव में बहादुर नाम का खेत मालिक रहता था। सुखीराम एक था लालची केक वाला। होशियारपुर गांव में बहादुर नाम का खेत मालिक रहता था। सुखीराम नाम का व्यक्ति उसे जमीन में खेती बाड़ी कर फसल उगाता था। जो भी मुनाफा होता उसे दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते थे। लेकिन इस साल फसल और भी अच्छी हुई। तब बहादुर, इस बार तो फसल और भी ज़्यादा हुई है, सुखीराम को आधा भाग देना जरूरी है क्या? किसी भी तरह उसे हिस्से को मुझे ही लेना है। अपने बुरे इरादों को पूरा करने के लिए उसने सुखीराम को गलत हिसाब दिखाकर उसे धोखा देने की कोशिश करता है। लेकिन इसे पहचान कर सुखीराम और बहादुर के बीच बहस होती है और दोनों वापस झगड़ते हैं। झगड़ा के कारण दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। उसके दिन से सुखीराम ने बहादुर के खेत का काम छोड़ दिया और सोचने लगा, एक तो 9 सालों से मैं बहादुर के यहाँ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुनाफा किया गया, मुझे ही धोखा दे दिया। वैसे किसी भी निर्भर क्यों रहूँ, आप ना खुद का व्यापार शुरू करूँगा तो यह वादा ना रहेगा। कौन सी व्यापार अच्छा रहेगा? अरे हाँ, हमारे गांव में